ये तेरा ज़र्फ़ है तू लौट के आया ही नहीं, ये तेरा ज़र्फ़ है तू लौट के आया ही नहीं, ये मेरा ज़र्फ़ है फिर भी तुझे ताने नहीं देता। चाहे एक और मोहब्बत ही ज़रूरी है मगर, चाहे एक और मोहब्बत ही ज़रूरी है मगर, दिल तेरे बाद किसी से भी निभाने नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। टॉपिक बहुत ज़्यादा है बात करने के लिए। जैसे मैंने लास्ट लाइन पढ़ी, दिल तेरे बाद किसी से भी निभाने नहीं देता, तो यही कुछ चीज़ें हैं। कल एक गेम हुआ था सितारा और साजिद के बीच में, जिसमें सितारा हार गई थी और आज वो परफेक्ट हस्बैंड बनी, अपनी सज़ा उन्होंने कंप्लीट की। उस टॉपिक पे मुतल्लिक थोड़ी सी आपसे बात करनी है, किस तरह उन्होंने करेक्टर निभाया, किस तरीके से वो साजिद बनी, किस तरह का उन्होंने निभाया, क्या मामला थे, वैसे ही एक्ट किया जैसे साजिद भाई करते हैं। और इस तरह लोगों का क्या रिएक्ट था उनकी वीडियो के बाद में। उनके कमेंट सेक्शन में भी आ रहा था, काफ़ी सारे लोग जल कपड़े बन रहे थे कि ओवर एक्टिंग कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, मुख्तलिफ मतलब तंजिया बातें कर रहे थे। वो प्रोफेशनल भाई एक्टर नहीं है। सबसे पहले तो मैं अभी आपको डिटेल से बताऊंगा ये सारी चीज़ें, बिल्कुल। फिर भी मैं उसके लिए क्लैपिंग करूंगा, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्ट किया है। और इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरीके से एक्ट करना बहुत बड़ी बात है। कैमरे के सामने बातें करना बहुत आसान होती हैं और कैमरे के सामने फेस करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग बैठ के और सिर्फ टाइप करके उनको जो है ना एक वो कर रहे थे कि नहीं आप जो है ना वो एक्ट कर रही हैं, ओवर एक्ट कर रही हैं और इस तरह नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, तो मेरे भाई ये जिस तरीके से, और जो कुछ मेरी बहनें हैं जो कि हैं ही शुरू से लेके सितारा के खिलाफ बातें कर रही थी, तो मैं उनके कमेंट पढ़ रहा था। काफ़ी सारे लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया कि नहीं आपने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक्ट किया है और बिल्कुल साजिद भाई की तरह आपने एक्ट किया, मगर उससे भी अच्छा किया है। काफ़ी लोगों ने ये भी बातें की हैं। तो उन्होंने आज जो भी अपनी रूटीन दिखाई, जिसमें उन्होंने अपनी सैलरी के बाद आज गरीबों में बिरयानी बांटी और जो अपने घर की रूटीन बताई, और भी काफ़ी मामला हैं। शादी के जो दिन करीब आ रहे हैं वहाँ पे भी अभी उनको जाना है, वो भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है। 2 दिन से जी मामला बड़े अहम चल रहे हैं। डीडी ने कोई एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद डीडी के ऊपर मिस्टर 30% ने, वो जो बड़ी बीबी के जो हस्बैंड है घर से फारिग, उन्होंने भी कोई वीडियो बनाई थी और उसने वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चैलेंजेस दिए हैं केस करने वालों के ऊपर भी, और मामला किए हैं कि नहीं आप जो कर रहे हैं कर लो मेरे ऊपर, ऐसे है वैसे है। जैसे वो लोग होते हैं ना गुंडे टाइप की, जो धमकियाँ देते हैं कि आपने जो करना है कर लो, और थ्रेट करने वाली बात और बड़ी बड़ी बातें करने वाली बात। तो मिस्टर 30% भी आज बात करनी है आप लोगों से। तो आज ये 2 टॉपिक हैं जिन पे हमें आज खुल के बात करनी है। एक तो ये सितारा सिस्टर ने जो आज ये चैलेंज किया था उसके ऊपर, और ये 30% वाला जो मामला है, इन पे खुल के बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बड़े मोहब्बत से, प्यार से, अदब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ नए देखने वालों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी सबसे पहले तो बात करेंगे जी आज के इस चैलेंज के ऊपर जो कि परफेक्ट हस्बैंड का था। जिस तरीके से सुबह हुई, उन्होंने वो साजिद भाई का ड्रेस उठाया और उसमें वो ढूंढ रही थी कि जैसे मर्द में, जैसे हम लोग मर्द जो हैं वो अक्सर अपने शलवार में नाड़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़ाहिर है लेडीज़ है, उन्होंने कहा कि कोई इलास्टिक होगा उनके शलवार में तो मैं वही पहन लूँगी। अब ये उनके लिए एक पहला चैलेंज था, कहीं ना कहीं से वो इन्होंने अरेंज किया और वो पहना, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी उसमें, सूट के अंदर जो मर्दाना सूट पहना हुआ था हमारी बहन ने। उसके बाद जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की तो पहले मैंने कहा कि नहीं ये थोड़ी सी कंफ्यूज होंगी, ये मेरा भी पर्सनल एक अपना ओपिनियन था, मगर जिस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग ली है और जिस तरीके से उन्होंने बात की है, वैसे ही साजिद भाई बन के उन्होंने सारे सवालात किए हैं। सबसे बड़ी बात जो अच्छी बात मुझे लगी और जिस बात पे मुझे हंसी आई वो थी आयत की। आयत ने बड़े मासूमाना तरीके से आके बोला आपने बाबा का ड्रेस पहना है। आप यकीन करें जिस तरीके से उसने बोला है ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी उसके बोलने पे। बड़े प्यारे अंदाज में बोला है मामा आपने बाबा का ड्रेस पहना है, तो बहुत ही प्यारे अंदाज में उन्होंने बोला। उसके साथ साथ तैयबा ने देखा, वो भी हंसने लगी। उसको मुस्तफ़ा को तो पता ही नहीं लगा कि इन्होंने बाबा का ड्रेस पहना हुआ है। खैर जी चैलेंज स्टार्ट हुआ, उन्होंने जब सारा रिएक्ट किया तो उसके बाद साजिद भाई ने जाके उनके ऊपर मूछें भी लगाई। उसके बाद फिर उन दोनों की कन्वर्सेशन हुई कि वो कह रहे थे मजाक में कि अभी सितारा सिस्टर ने बोला मैं तीसरी शादी भी करूँगा, उस पर रख के चमाटे मारी उसने, साजिद भाई ने सितारा बन के कि अच्छा तुम तीसरी शादी करोगे। भाई 2 में ये वाल है आपके साजिद भाई, ये मैं भी कहूँगा कि ये देखें बाल ख़त्म हो गए, अभी तीसरी का कहाँ से इरादा है यार।
पहले इन दो को टाइम दे दें, ये भी बहुत बड़ी बात है। खैर ये तो एक उनकी अपनी एक फ़नी एक्ट था जो उन्होंने निभाया, मगर मैं वंस अगेन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट और क्लैपिंग करूँगा सितारा सिस्टर के लिए। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक्ट किया है, कीप इट अप, और चैलेंज को बड़े अच्छे तरीके से निभाया है। वैसे ही मतलब जिस तरह साजिद भाई बच्चों से पेश आते हैं, उनसे उस तरह बात करना, फिर उसी ड्रेस में वो जो उन्होंने हर महीने एक चीज़ वो बांधी हुई है कि मैं गरीबों में खाना बांटूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा भी उन्होंने अपने उस चीज़ को पूरा किया और सब व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को दिखाया कि उन्होंने बिरयानी मंगवाई थी जो कि गरीबों में बांटने के लिए थी। यहाँ पे बताए, अपनी भी चीज़ें वो पुरानी याद की कि जब हम भी लेते थे तो कैसे महसूस करते थे, अब जब दे रहे हैं तो भी कैसा हमें महसूस हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि हम गरीबों के काम आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें दे रहा है, हम उसी के सदके, दिए हुए के सदके हम आगे गरीबों तक भी वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फिर बिरयानी दिखाई, पैकिंग वगैरह की, बाहर गरीबों में बांटी, उसी ड्रेस में गई हैं और सारा वो दिखाया है अपना जो भी था अलिया। मगर उसके बाद भी वो घर पे सारा बताती रही हैं। ओवरऑल जो हमारी तरफ से जो फीडबैक है भाई, बहुत ज़बरदस्त। जलने वालों को आप छोड़ दें मेरी बहन, आपने ज़बरदस्त एक्ट किया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। मेरी पूरी फैमिली को, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा हंसी आई है और आपने निभाया है करेक्टर बाकायदा अच्छे तरीके से साजिद भाई का। और साजिद भाई को भी क्रेडिट दूंगा भाई सितारा बनने पे। जाओ अपने बाप से पैसे ले लो, जाओ ऐसे कर लो, जाओ यूं कर लो, तो यार एक क्लैपिंग आपके लिए भी बनती है। ऐसे नहीं कि आप फिर कहेंगे यार भाई ने मुझे तो कुछ बोला नहीं, तो भाई आपके लिए भी मैं क्लैपिंग करता हूँ। आपने भी सितारा यासीन का बड़ा ज़बरदस्त एक्ट निभाया है। तो बहरहाल दोनों ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है भाई और हक अदा कर दिया ब्लॉग का। बहुत अच्छा लगा और इसी तरह आप अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाते रहें। सबसे अच्छी बात व्यूअर्स, अपने टाइम पे जो 100 दिन का उन्होंने चैलेंज स्टार्ट किया है उस पर कंप्रोमाइज़ इंशाल्लाह उन्होंने किया हुआ है और टाइमिंग पे वो ब्लॉग उनका आ रहा है। इंशाल्लाह आगे भी जो 100 डे हैं, अल्लाह न करे बीमारी परेशानी हर बंदे के साथ होती है, मगर वो कह रही थी कि मैं पूरा करूँगी। साथ ही साथ उनको बड़े अच्छे ज़बरदस्त कमेंट्स आ रहे थे। अम्मी को जो उन्होंने मशीन ला के दी थी उसके ऊपर लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आपने ये कितने के लिए है अम्मी के लिए। और माँ बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ कर रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी ने मेरी जो काफ़ी टाइम पहले से एक ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सितारा ने मेरे लिए इतना कुछ किया और उसी दिन मैं वाकई इमोशनल हो गई थी ये सब कुछ देख के। तो वही जो एहसास रखने वाले लोग हैं, तो वो उनसे अपने अपने वालिदैन के लिए उनसे पूछना चाह रहे थे कि आपने ये कितने के लिए। काफ़ी सारे लोग उनसे जो है इंस्पायर होकर अपने पेरेंट्स को ये चीज़ गिफ्ट करना चाह रहे थे। तो उसी हिसाब से सितारा सिस्टर ने कहा कि मुझसे लोग काफ़ी रब्ता कर रहे हैं और ख़ुश हो रहे हैं कि हम भी अपने वालिदैन को ये गिफ्ट करना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनको ये छोटी छोटी खुशियाँ कहीं न कहीं से बंदा जब जब अपनी औलाद बड़ी हो और इस तरह की छोटी छोटी सी खुशियाँ अपने वालिदैन के लिए लेकर आएँ और उनको दें अपनी ज़िंदगी में, तो बात ही क्या है जी, उससे बढ़ के और क्या बात है। तो अल्लाह ताला सबको ऐसी तौफीक अता फरमाए अपने वालिदैन की खिदमत करने की। अच्छा, साथ साथ जी आज जो दूसरा टॉपिक है वो है मिस्टर 30% का। उन्होंने भी कोई शोशा छोड़ा हुआ है कल से लेके। पहले डीडी ने उनको कोई रिक्वायरमेंट की थी अपने पैसों वैसों की, उसके बाद उन्होंने एक व्लॉग बनाया, व्लॉग क्या एक रिएक्शन वीडियो बनाई, एक अपने भाई के साथ प्री प्लान उनकी वीडियो थी। दोनों भाइयों ने प्री प्लान किया कि नहीं हम मिलके जो है ना इस तरह उनको रिस्पॉन्स करते हैं। वो आए, आके बैठे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह बात करने से शुरू कर दिया। ठीक है, आपने उनको रिस्पॉन्स किया, मगर आप ये क्यों उस तरह कह रहे हैं कि आप जिनके कहने पे आके बात करते हो, जिन्होंने आपको सिखाया हुआ है, क्या आप मौजूद हैं? क्या आपने वो चीज़ें सुनी हैं कि आप उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं? ठीक है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको अगर यहाँ पाकिस्तान में इतना ही शौक़ है आने का और इदारों को चैलेंज करने का इतना ही शौक़ है और आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी कोई तोप हूँ, तो आप आओ, अनाउंस करके आओ कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप पाकिस्तान पहले अनाउंस करके आओ, देन फिर बताओ कि भाई मैं इतने दिन के लिए आ रहा हूँ। फिर हम आपको बताएंगे जो पुराने केसेस हैं वो किस तरह रीओपन हो रहे हैं, केसेस किस तरह आपके ऊपर मामला चल रहे हैं। फिर आप यहाँ से वापस सऊदीया जाके दिखाओ क्लियर होके, तो मैं आपको मान जाऊँगा। ये मैं आपको एक बात अपने वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि जितने भी हमने वर्कआउट किया हुआ है तायरा सिस्टर ने, मैंने, और उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो जो हम अपना केस वहाँ पे लेके जाएंगे इदारों के अंदर। काफ़ी सारी हमारी बहनें जो है वो पूछती रहती हैं, भाई पूछते रहते हैं कि भाई ये जहाँ से केस स्टार्ट लिया था आपने अभी तक वहाँ कुछ नहीं किया। तो मैं उनको मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर ये बात समझाता रहा हूँ। आज मैं एक लाइव सेशन में था मिशू सिस्टर के, वहाँ पर भी मैंने ये बात अनाउंस की थी कि देखें इदारे अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। जो यहाँ से
हमें लोग थ्रेट कर रहे थे सितारा सिस्टर को, उनके खिलाफ काफ़ी सारी एप्लीकेशंस गई हैं, उनको बुलवाया गया है। उनमें से काफ़ी लोगों ने माफ़िया मांगी हैं, एप्लीकेशंस लिख के दी हैं कि आज के बाद हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, जो बाहर बैठे हुए हैं वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हैं, वो समझते हैं यहाँ के इदारे ऐसे ही हैं। सिर्फ उनको एडवांटेज ये है कि वो बाहर बैठे हुए हैं, उसी बिहाफ पे वो एडवांटेज लेके बड़ी बड़ी बातें बन रहे हैं, बड़े बड़े तुरम खान बन रहे हैं। जैसे मिस्टर 30% का लाया, देख लेता हूँ, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं यूँ कर लूँगा, मैं शादी पे भी आके दिखाऊँगा, रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, देखता हूँ तुम मुझ पर कैसे केस करते हो। तो भाई थोड़ा सा निकलो, मदीने मुनव्वरा एक बहुत ही पाक सरजमीन है, उससे थोड़ा सा बाहर आओ। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ काफ़ी सारे प्रोसीजर स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे आके इस तरह की बातें करो और बताओ कि मैं आ चुका हूँ। देन फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ के इदारे कितने कमज़ोर हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपको बाद में पता लगेगा। अभी कबल इस वक्त आपकी तरह हम ढोल बजा के इस तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। हमने अपना एक लीगल तौर पे केस रखा हुआ है, उसी को हम फॉलो अप कर रहे हैं, उसी को जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं अपने इदारों को हमने प्रोवाइड कर दी हैं। हम वेट में हैं कि थोड़ा सा आप आसानी पैदा करें, यहाँ पे आएँ, देन हम आपको बताएंगे कि केसेस किस तरह पाकिस्तान में चलते हैं और किस तरह अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। जी, तो ये कुछ आज की अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।